नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 26,178, जो पिछले सेशन से 37 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने एक ये जोन बना के दिया था ऊपर की साइड में, और मैंने जहाँ क्लोजिंग थी उसी के आसपास 26,218 से लेकर 26,188 का एक जोन बना के दिया था। और मैंने ये बताया था कि इसी जोन के आसपास या इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती तो ऊपर की साइड में मैंने आपको थोड़े से टारगेट दिए थे, और इसके जोन के अंदर ही अगर ट्रेड करती है और नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में ये हमारा सपोर्ट बन सकता है। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि निफ्टी जो मैंने आपको जोन दिया था उसी के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, उसके बाद यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेती है पहले 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद ऊपर की साइड में एक छोटा सा मोमेंटम हमें ऑल टाइम हाई जो निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान लगाया है 26,277 के आसपास का, यहाँ तक का हमें मोमेंटम निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद कंटिन्यू थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आती है, उसके बाद कंटिन्यू इसी जोन के आसपास ही हमें ट्रेड करने को निफ्टी आज देखने को मिल रही है। तो अब 30 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 30 तारीख के सेशन के दौरान मैंने कोई जोन नहीं बनाया, मैंने खाली एक रजिस्टर बनाया ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। अब मित्रों, अगर निफ्टी की क्लोजिंग जहाँ हुई है मतलब 26,178 के आसपास ही, उसी के आसपास निफ्टी अगर 30 तारीख के सेशन के दौरान ओपन होती है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू इसी लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की साइड में 26,186 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर जो मैंने आपको ये जो रजिस्टर बनाया हुआ है, इस रजिस्टर का ऊपर की साइड का लेवल मतलब 26,213 से लेके 26,236 तक निफ्टी जा सकती है। मतलब ये जो लेवल है 26,178, इसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 26,186 के ऊपर ट्रेड करती है, तो यहाँ पे इस लेवल का जो ऊपर का सेशन है जो लिया हुआ है चार्ट में, यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। और ये जो रजिस्टर मैंने बनाया है, इसको अगर टाइम निकालने के बाद कंटिन्यू 26,236 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर हमारा और निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी टच हो सकता है। और इसके ऊपर कंटिन्यू निकलती है तो फिर ऊपर की साइड में 26 मतलब 100-150 पॉइंट और ऊपर हमें निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को लेके जा सकता है 26,336 और इसके ऊपर 26,386 के आसपास। मित्रों, ये मैंने जो रजिस्टर बताया है वो 30 तारीख के सेशन के दौरान थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि निफ्टी की थोड़ी सी नीचे की साइड में क्लोजिंग मिली है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है 26,178 के आसपास। अगर इस जोन के ऊपर मतलब 26,200 के 36 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में हमें ऑल टाइम हाई, और इसके ऊपर अगर निकलती है तो कम से कम जो मैंने आपको लेवल बताया यहाँ तक का निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए निफ्टी इसी के जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर इस रजिस्टर को ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, नीचे की साइड में ब्रेक करती है, और ये जो 26,178 है इसी जगह 26,166 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर नीचे की साइड में ये लेवल हमें देखने को मिलेगा 26,138, और उसके बाद नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, बेस बना है निफ्टी के अंदर, वो है 26,078 से लेके 26,058। मित्रों, अगर इसी लेवल के आसपास ऊपर होने के बाद अगर ये रजिस्टर लेती है, और रजिस्टर लेने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ना ब्रेक करते हुए अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो फिर नीचे की साइड में अगर ये लेवल जो आज के सेशन का लो है उसको अगर ब्रेक करती है तो फिर 26,138 पहला लेवल नीचे की साइड में देखने को मिलेगा, और इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर हमें 26,078 से लेके 26,058 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल पे आने के बाद मित्रों थोड़ा इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये जो रैली मिस किया वो एक बार मतलब बायर में आपको पिछले 3-4 वीडियो से बोलता हूँ कि बायर डेफिनेटली एक बार ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे ही। तो इस लेवल पे आने के बाद अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है नीचे की साइड में, मतलब 26,058 के नीचे ट्रेड ना करते हो उसके अंदर ही ट्रेड करने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ये फिर से ब्रेक करती है 26,078 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर ये पहला लेवल ऊपर की साइड फिर से आएगा, उसके बाद फिर ये निफ्टी इस लेवल के आसपास आने को हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, इस लेवल पे आने के बाद अगर इसको निफ्टी टाइम निकालने के ब्रेक उसके बाद ब्रेक करती है तो फिर 26,026 और 25,988 से लेके 25,968 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, दूसरी बात कि इंट्राडे के दौरान मैंने एक ये ट्रेड लाइन भी आपको ड्रॉ करके देता हूँ कि ये आज निफ्टी ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया है इस निफ्टी में, इस ट्रेड लाइन को आपने देखा होगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने यहाँ ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये ऑल टाइम हाई लगाती है, उसके बाद कंटिन्यू इस ट्रेड लाइन को निफ्टी ने रिस्पेक्ट दिया है। तो कल के मतलब 30 तारीख के सेशन के दौरान अगर इसी ले आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर
ये ले जो जोन है इसको ऊपर की साइड में ही कंटिन्यू, ये ट्रेड लाइन के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है, मान लीजिए कि इसी ट्रेड लाइन के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर ये ट्रेड लाइन में आप देखेंगे जब भी इसको ब्रेक करेंगे तो ये ऊपर की साइड का रजिस्टर, फिर भी ये रजिस्टर अपने को निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अगर नीचे नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया निफ्टी ने, तो फिर ये नीचे की साइड में आपको जो सपोर्ट बताया हुआ है ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन मान लीजिए निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास, तो गैप अप ओपन होती है मान लीजिए 26,213 के ऊपर, मतलब इसी जोन के ऊपर कंटिन्यू अगर ट्रेड कर ओपन होती है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू इसके ऊपर ही ट्रेड करती है, तो यहाँ से कम 80-90 पॉइंट और ऊपर हमें देखने को निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन गैप अप होने के बाद इस लेवल के आसपास कंटिन्यू ट्रेड करती है और ये जो जोन है उसके इसको ऊपर ना करते हुए उसके नीचे अगर ट्रेड करती है, इसको लेवल को ब्रेक कर दिए, तो भी नीचे की साइड में हमें ये 26,000 पहला लेवल 26,138 और उसके बाद ये 26,078 से लेकर 26,058 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास, तो भी इंतजार कीजिए, हो सकता है इस लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं, या फिर ये ट्रेड लाइन को मैं आपको ड्रॉ करके देखता हूँ, तो इस ट्रेड लाइन के आसपास अगर इसको आने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है ऊपर की साइड में, तो यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा। और ये लेवल के आसपास आने के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो फिर हमें थोड़ा सा निफ्टी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है ज़्यादा। और यहाँ तक का भी लेवल जो 25,928 से लेके 25,968 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये लेवल आने के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो निफ्टी के अंदर जब तक बुलिश ट्रेंड चलता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बुलिश ट्रेंड जब भी निफ्टी के मार्केट के अंदर चलती है तो सपोर्ट देखा जाता है, रजिस्टर नहीं। तो ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दिए टाइम निकालने के बाद, तो ही नीचे की साइड में दूसरा सपोर्ट देखा जाएगा। नहीं तो ये जो आपका जो सपोर्ट है यहाँ से बायर उसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, या कोई मतलब जो नेगेटिव न्यूज़ जो मार्केट के लिए थोड़ा बैड न्यूज़ हो वो होता है, तभी ये सपोर्ट ब्रेक होती है। तब भी आप इंतज़ार कीजिए कि इस सपोर्ट के आने के बाद निफ्टी क्या करती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आप थोड़ा सा निफ्टी के अंदर थोड़ा हमें वीक देखने को मिलेगी और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि इंट्राडे के दौरान, आप ये देख लीजिए, इंट्राडे के दौरान थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। लेकिन ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में अगर निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया, मान लीजिए कि निफ्टी इस लेवल के आसपास ही कंटिन्यू, मतलब ये जो रजिस्टर में आपको बताया हुआ है 15 मिनट के टाइम में, इस लेवल के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया निफ्टी ने, तो फिर यहाँ से जैसे ये 200 पॉइंट की कैंडल बनी, यहाँ से भी मुझे लगता है कम से कम 180 या 90-150 पॉइंट की दूसरी का हमें ऊपर के साइड में कैंडल देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये जिन्होंने आज जो प्रॉफिट टेकिंग किया हुआ है, तो अगर इसके ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो और नए बायर उसके अंदर ऐड होंगे और दूसरे जिन लोगों ने रैली मिस की है वो भी ऐड करेंगे और यहाँ से ऊपर जाती है कम से कम 150-200 पॉइंट और इंट्राडे के दौरान हमें निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि जहाँ पे निफ्टी टाइम निकालती है या जो सपोर्ट और रजिस्टर मैं आपको बताता हूँ उसको मार्क कीजिए, वॉच कीजिए। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन के दौरान यही एक रजिस्टर, एक जोन बना के दिया था, तो आज के सेशन के दौरान निफ्टी ने ज़्यादातर इसी जोन के अंदर ट्रेड किया हुआ है। तो मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, जहाँ टाइम निकालती है उस लेवल को आप वॉच कीजिए। जैसे इस जोन के आसपास निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला है, इसलिए मैंने थोड़ा ये जो रजिस्टर है इस जोन के ऊपर रखा है, क्योंकि अगर इस जोन के ऊपर कंटिन्यू ये रजिस्टर को ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में काफ़ी फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन इस जोन को निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकालने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं किया, इसलिए मैंने इस लेवल के नीचे ही कंटिन्यू इसके ऊपर रजिस्टर रखा है और हो सकता है इसके नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड कर सकती है निफ्टी। तो ये मैंने जो नीचे की साइड में लेवल दिया है वो निफ्टी का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। मित्रों, इस वीडियो के बाद में कल के शनिवार को एक वीकली टाइम फ्रेम का भी वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ आप उसको भी वॉच कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।